सुप्रभात। समास के आज तीसरे वीडियो में बहुत ही कम समय में हम चर्चा करेंगे जो दो बचे हुए भेद थे, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। बहुव्रीहि समास ये है समास का पांचवा भेद और अव्ययी भाव है छठवां। बहुव्रीहि देखिए इसके नाम में ही स्पष्ट है समझने के लिए। बहु मतलब बहुत से, व्रीहि जो है वो संस्कृत का शब्द है, तो बहुत से मिल के बात करें, लेकिन किसके बारे में? किसी थर्ड पर्सन के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में। तो इसके लक्षण याद रखेंगे कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें। पद मतलब शब्द। दो पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करें। दूसरा लक्षण कि विग्रह यानी जब हम इसको तोड़ते हैं तो उसमें जुड़ेगा है जो अर्थात। जैसे उदाहरण दिया लंबोदर, लंबा है उदर इस जिसका, अर्थात जो और जिसका, ये दो शब्द इसमें जुड़ेंगे। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात राम। तीसरा क्लू है, ये लक्षण के लिए दे रही हूं, एक याद करने के लिए कि भगवान के नाम या लक्षण इसमें जुड़े हुए होते हैं। तो बहुव्रीहि समास में हमने सीखा कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। विग्रह में जो जिसे जिसका जुड़ेगा और अर्थात के बाद यहाँ थर्ड पर्सन यानी अन्य पद की ओर संकेत करेंगे। और एक क्लू जो कि कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखना कि भगवान के नाम या लक्षण यहाँ पर मिलते हैं। उदाहरण देखिए कि कमल नयन, कमल जैसे नयनों वाला अर्थात राम। गजानन, गज के समान आनंद वाला अर्थात गणेश। गोपाल, गो का पालन करने वाला अर्थात कृष्ण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। त्रिलोचन, तीन आंखों वाला, लोचन मतलब होता है आंख, नेत्र, नयन, चक्षु। तो त्रिलोचन तीन आंखों वाला, तीन आंखें हैं जिसकी, अर्थात शिव। ये समझ में आ गया होगा। अगला है अव्ययी भाव समास। लक्षण से आगे बढ़ते हैं। इसका प्रथम पद होता है अव्यय। मैंने व्यय शब्द अलग किया है और आ जुड़ा है। आ उपसर्ग जो है वो किसी भी पद को विलोम कर देते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है शब्द की कि व्यय का शाब्दिक अर्थ होता है खर्च करना, है ना। तो व्यय मतलब खर्च, लेकिन अव्यय जो कभी खर्च ना हो। तो अब शब्द कभी खर्च नहीं होगा, यानी उसका रूप परिवर्तित नहीं होगा। तो ऐसे शब्द, परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जिनका रूप किसी भी लिंग वचन काल में परिवर्तित ना हो वे अव्यय कहलाते हैं। और जब इस समास में हम विग्रह करते हैं तो विग्रह में सिर्फ और सिर्फ अर्थ लिखा जाता है। ये एक टेबल दी है कि जिस प्रश्न पत्र में जिस किसी भी शब्द के सामने ये उपसर्ग या ये शब्द देखो, वहां समझ जाओ कि अव्ययी भाव समास है। जैसे है आ जन्म, जन्म से लेकर, प्रतिदिन, हर दिन, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाक्रम, तो अर्थ हो गया यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथासंभव, संभवतः जो मतलब क्षमता के अनुसार, और यथाक्रम, क्रम के अनुसार। हर दिन, प्रतिदिन, हर वर्ष, प्रतिवर्ष। फिर इसमें कुछ पुनरुक्त शब्द भी होते हैं। पुनरुक्त पुनः धन उक्त से बना है, जिसका अर्थ होता है फिर से कहना, बार बार कहना, रिपीटेड वर्ड। जैसे गली गली, हर गली में, गांव गांव, हर गांव में, रातों रात, रात ही रात में। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वे अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं। जैसे निस्संदेह, संदेह रहित, निडर, डर रहित,
यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, और भर पेट भी कई बार पूछा जाता है। इसमें भर भी एक शब्द अव्यय ले लो तो भर, भर पेट, पेट भर के। तो इस प्रकार आज हमने बचे हुए थर्ड पार्ट में दो जो समास के भेद थे वो खत्म किए। पहला था बहुव्रीहि, जहां बहुत सारे मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करें, दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की बात करें। विग्रह में है जो अर्थात, यानी अर्थात पे हम छोड़ दे रहे हैं वाक्य को कि कोई अगला पद आएगा ही। और एक क्लू है जो लिखित रूप में नहीं चलता, दिमाग में रखना है कि भगवान के नाम या लक्षण इस भेद में मिलेंगे ही मिलेंगे। अव्ययी भाव समास की बात करें तो प्रथम पद अव्यय होता है। विग्रह करने में हम सिर्फ उस पद का अर्थ लिखेंगे। वे जो पद हैं वो आ, प्रति, यथा, हर, भर इनसे शुरू हो सकते हैं और कई बार पुनरुक्त शब्द भी आते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में समास की सीरीज को हमने खत्म किया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।